धार जिले के वन परिक्षेत्र बाग से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अखाड़ा की लाल घाटी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा एक लंबे चौड़े भूभाग पर तार फेंसिंग और पत्थरों की पाल से कई हेक्टेयर क्षेत्र को बरसों से अधिग्रहित कर रखा है और वन विभाग इस वन भूमि के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए के कागजी वृक्षारोपण कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करता आया है। बात इसलिए कहने को आ रही है कि इस वन भूमि क्षेत्र में कहीं भी ना तो एक पौधा है, नहीं लगभग 20 वर्षों से हो रहे करोड़ों रुपए के वृक्षारोपण एवं सुरक्षा के इंतजाम और रखरखाव के बाद भी कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा है। आरक्षित वन भूमि में सुरक्षा की तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, वन विभाग का अमला भी निगरानी में लगा रहता है, परंतु खर्च किए गए रुपयों का कहीं भी प्राकृतिक नजारा नहीं दिख रहा है। लोगों की माने तो सारी हरियाली वन भूमि की बजाय अधिकारियों कर्मचारियों के घरों में नजर आती है। आरक्षित वन भूमि में प्राकृतिक रूप से बारिश की मेहरबानी से इंग्लिश बबूल की झाड़ियां जरूर है जो वन विभाग के वृक्षारोपण को ढक देती है। पूरे मामले पर वर्तमान वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष चौहान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए पूर्व अधिकारियों पर मामला ढोल देते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं है कि आरक्षित भूमि किस वर्ष से, जबकि स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस वन भूमि का दर्जा और सुरक्षा का जिम्मा पिछले 20 बरस से है और करोड़ों रुपए की धनराशि भी खर्च की जा चुकी है। वन भूमि का नाम वनों से आच्छादित होकर सार्थक करने में वन विभाग नाकाम साबित हुआ है। कई लोगों का आरोप है कि वन क्षेत्र में लोगों ने जंगल साफ कर खेतीबाड़ी और मकान बना लिए हैं, जहां अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रभावहीन गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जबकि वन विभाग सारे आरोपों को नकारते हुए नजर आया। वहीं इसी वन क्षेत्र मामले की एक कड़ी में क्षेत्र के राजू पिता भंगड़ा का मकान 17 मई को शाम को कुछ लोगों ने जला दिया। आरोप वन विभाग पर लगा और राजू के अनुसार वह रिपोर्ट लिखवाने शाम को बाग के पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे सुबह आने को कहा गया। 18 मई को सुबह पुनः बाग थाना पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट रोज नामचे में ही लिख दी गई। बीट प्रभारी रानी राठौर ने उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए रुपयों की मांग की तो राजू ने खुद के पास 100 रुपये होना बताया, जिस पर बीट प्रभारी ने उसे दुत्कारते हुए वहां से रवाना कर दिया और उसे घर से ज्यादा पैसे 2000 रुपये लाने को कहा गया। राजू ने उक्त घटना की चर्चा जब अन्यत्र लोगों से कही तो उसकी जानकारी मीडिया तक पहुंची एवं पुलिस थाना प्रभारी बाग कमलेश सिंगार ने चर्चा में मामले को ही नकार दिया। देखे धार न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट। नीचे ये मेरी जमीन है और ये फॉरेस्ट की जमीन है ऊपर, तो सर वन विभाग की जमीन है सर। तो लोग आगे ने मकान बनाए सर, छोटी झोपड़ी मैंने भी खड़ी करी सर। तो उसके बाद नाकेदार ने एक बार आके तोड़ दी सर, बोलता कि जहाँ मत बनाओ। तो क्यों सर, मैंने कहा कि दूसरे बनाए तो मैं भी बना रहा हूँ। तो बोलता कि ठीक है, तू नहीं मान रहा तो बना रहा। अभी मैं या तो खुद ही आके जला दूंगा या किसी को बोल के जला दूंगा। मौके पर आकर मम्मी और बहन थी ने इनको बोल के गया। तो सर 2-4 दिन में यह घटना होगी सर। और दूसरे लोग जो बना रहे हैं उनके पास नहीं जाते हैं, सीधे सट हमारे पास आते हैं। रोड के उस पार सर पूरा जंगल जला के राख कर दिया और वहाँ जमीन कर रहे हैं सर, पूरा खेड़ के ना वो कर दिया सर, वहाँ भी नहीं जाके देख रहे हैं जी सर। अच्छा, और तुमने थाने में रिपोर्ट करी? फिर मैंने थाने में रिपोर्ट करी सर। हाँ, तो जो 100 डायल की तो सर जब मकान जलाने के बाद 100 डायल की सर, आई 100, फिर 100 के पहले फायर आई, उसके बाद पीछे 100 आई। तो उनने आके बोला कि रिपोर्ट अभी लिखवा दो। तो ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं किसी से गाड़ी मांगी सर रात में 9 बजे। गाड़ी लेके गया मैंने। तो मेरे को वहाँ जाते हुए मैंने बोला क्यों आए, तो मैंने कहा सर रिपोर्ट लिखवाने। तो क्यों कहते हैं सर, मेरा मकान जला दिया किसी ने। तो किसी ने जला, तो ठीक है तो पूरा प्रूफ बताओ। तो मैंने कहा कि सर पूरा प्रूफ नहीं है सर। तो बोला कि अभी नहीं लिखेंगे, सुबह आना। तो सुबह मैंने 10:30 बजे पहुंचा। तो 12:30-1 बजे रिपोर्ट लिखी सर। रिपोर्ट लिखने के बाद तो बोला कि ये रसीद पकड़ो। तो अभी पैसे कितने लाए? मैंने कौन बोला पैसे का? रानी राठौर ने पैसे का बोला। हाँ। पैसे कितने लाए? तो मैंने बोला कि 100 रुपए जेब में पड़े होंगे। तो नहीं, सुबह 2000 रुपये लेके आना बोला। तो मेरे पास तो पैसे नहीं सर, कहाँ से लेके जाऊँ, ऐसा बोला इनने। ये जो शिकायतें आ रही कि वन विभाग द्वारा वो झोपड़ा जलाया गया है, हमारे स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार का कोई झोपड़ा नहीं जलाया गया। वहाँ पे विधिवत कार्रवाई की गई थी, उसको समझाया गया था कि यहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण वन भूमि में नहीं किया। हमने पुलिस सहायता लेकर भी इसके पूर्व में, लॉकडाउन के पूर्व में वहाँ अतिक्रमण हटाया था। लेकिन अब किसी ने कोई वो झोपड़ी आग लगा दी है तो वो हमारे स्टाफ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और आसपास जो भी बने हैं
तो उनके प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं और जो नहीं है तो उनकी कार्रवाई चल रही है और प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार सबके साथ एक समान कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बाहर सामने जो जंगल जला के वो कर रहे हैं उन पर क्या कर रहे हो? नहीं, उन पे भी प्रकरण दर्ज और वहाँ नहीं, वो सामने खेती कर रहे हैं किसान लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको भी हटाने की कार्रवाई अभी तो फिलहाल वहाँ अभी कुछ नहीं है। मान लो अभी वो बारिश में करते हैं तो तत्काल हमारे द्वारा अच्छा, वहाँ हटाने की कार्रवाई की पौधारोपण तो कुछ भी नहीं सर, सब जंगली झाड़ियाँ ही है। तो जब पौधा वृक्षारोपण वन भूमि में कहाँ पर करते हैं आप लोग? जाएगी। ये जो खाली जमीन होती है वहाँ पे किया तो जाता कहाँ पर है? वहाँ तो वृक्षारोपण नाम की कोई अब चीज वो ही नहीं मेरे है। समय आने के बहुत पहले से कब से किया था और किसने किया था इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है बस। आप आए कब तक, कब से आए आप? मुझे अभी 1 साल पूरा होने तो वाला एक साल में आपने वहाँ वृक्षारोपण नहीं किया वन भूमि में? उस जगह मैंने नहीं किया। तो ये वन भूमि फिर किस लिए अधिकृत कर रखी है सर? वो फॉरेस्ट है तो वो तो ऑलरेडी फॉरेस्ट ही रहेगा नहीं ना। तो जंगली फॉरेस्ट है ना सर, पौधे रोपण तो करना चाहिए ना सर। वन भूमि में तार फेंसिंग करी नहीं तो हुई है, उसके लिए पत्थर की पाल बनी हुई है, सुरक्षा तो पूरी कर रखी है, तो फिर पौधारोपण क्यों नहीं कर रहे हैं? एक जगह हो गया है पौधारोपण तो वहाँ फिर हर दोबारा नहीं किया जाता है। वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी या मर जाते हैं तो वो वाली चीज किया हाँ, तो ऐसा नहीं। मरने के बाद तो दूसरे पौधे रोपे जाते हैं ना। अब बारिश में किया जाएगा ना। नहीं तो पौधे कहाँ रोपे? इसके पहले बारिश में कहाँ रोपे आपके कार्यकाल में भी? तो उस वक्त तो उसकी अलग अलग योजनाएं रहती है उसमें पौधा रोपने की। ऐसा नहीं कि हर साल एक ही जगह एक ही वृक्षारोपण है हर बार किया। कुछ नियम होते हैं कि 1 साल 2 साल वहाँ किया जाता है फिर नहीं किया जाता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हर बार वहाँ किया ही जाए। नहीं, हर बार नहीं किया जाए, पर पौधारोपण कहाँ हुआ ही नहीं उस वन अखाड़ा के वन भूमि में, तो कहीं भी वो नहीं दिख कितना रहा। साल पुराना है, क्या उस नियम के अंतर्गत आ रहा है तो वहाँ किया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं किया होगा। ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग नियम होते हैं पौधारोपण के, ये चीज़ है। रानी सिंघार ने अखाड़ा वाले राजू भंगड़ा के मामले में रिपोर्ट के 2000 रुपये मांग गए, ऐसा उसका कहना है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। ये कि जो राजू भंगड़ा है उसके चौकीदार साथ में आया था और उन्हें अपने मकान में आग लगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जो मकान का पता कराया था शायद वन विभाग में अतिक्रमण में बना हुआ था और रानी मैडम ने शायद पूछा था कि नुकसान कितना क्या हुआ, तो उसको ऐसा लगा हुआ कि शायद ये पैसे मांग रहे, पर ऐसी कोई बात नहीं है।